तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट गोचर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हम बात करेंगे शनि के वक्री काल के बारे में। वैसे तो शनि अभी 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री होने जा रहे हैं और इनका ये वक्री जो काल है वो कुंभ राशि में रहेगा। लेकिन आपने ये देखा होगा शनि इस साल चेंज हुए थे और कुंभ राशि में वो आए थे जनवरी में। लेकिन मार्च के बाद से वो जो गोचर कर रहे हैं वो मीन राशि के स्काई में गोचर कर रहे हैं और ये 2026 तक मीन राशि के स्काई में गोचर करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान जो राशि इनकी रहेगी कुंभ राशि में ये रहने वाले हैं फिलहाल के लिए। और 17 जून से 4 नवंबर तक इनकी वक्री स्थिति रहेगी जो कि कुंभ राशि में रहेगी। तो वृषभ लगन वालों को इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन कौन से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, किस प्रकार से आपको शनि के इस वक्री काल को देखना चाहिए और अपने जो प्लानिंग है वो करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने चार्ट में ये देख लीजिए कि शनि आपके चार्ट में नवम और दसम घर के स्वामी बनते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में शनि बैठे कहाँ पर हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, कितनी अच्छी स्थिति में या कितनी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। क्या उनकी दृष्टि जहाँ शनि वक्री हो रहे हैं उस भाव पे पड़ रही है, क्या अपनी स्वराशि जो दूसरी उनकी स्वराशि है मकर राशि, क्या उस पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो दृष्टियां भी काफी ज्यादा मैटर करेंगी। अब यहाँ जो शनि का प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो 10th हाउस में है फिलहाल गोचर में, और वो 10th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जब शनि कुंभ में शनि जब कुंभ में प्रवेश किए थे शुरुआत में इस साल के स्टार्टिंग में, तो देखिए ये कुंभ राशि में जब आए थे तो गुरु का जो गोचर हो रहा था मीन राशि में हो रहा था और अब गुरु का गोचर हो रहा है मेष राशि में। लेकिन अब जो मेष राशि है वो शनि के लिए नीच की राशि है, जबकि गुरु काफी ज्यादा शुभ ग्रह है और जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो अपनी नीच की राशि पे पड़ रही है जहां गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। तो उस भाव के भी रिजल्ट आपको अब काफी अच्छे मिलेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वक्री शनि है वो सामान्य शनि की तुलना में कितना अच्छा हो सकता है। देखिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, एक स्पेशल सीरीज मैंने बनाई थी, सभी वक्री ग्रहों के लिए मैंने बनाया था, 1 से 12वें भाव तक के वो सीरीज मेरी डाली हुई। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि शनि का जो ये रिजल्ट है वक्री काल का वो आप वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, दसम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं अपने खुद के ही घर में और वो नवम घर के स्वामी। तो सबसे पहले तो आपको कोई विदेश यात्रा करनी थी, आपको कोई अपने स्टडी पर्पज या कोई काम के पर्पज के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी थी, उन यात्राओं में जो व्यवधान आ रहा था वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जो वक्री शनि है वो नॉर्मल शनि की तुलना में डिले नहीं करते हैं और वो एक सामान्य रिजल्ट देते हैं। जैसे कि और ग्रह सामान्य स्थिति में जैसा रिजल्ट देते हैं वैसा ही शनि रिजल्ट देते हैं अपने वक्री काल में। क्योंकि नॉर्मल रूप से देखा जाए तो शनि है वो वैसे अगर नॉर्मल स्थिति में होते हैं तो वो डिले करते हैं कामों में, लेकिन ये वक्री होने के बाद अपना डिले वाला प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। इस वजह से आपको एक नॉर्मल स्पीड से रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। अब इस वक्री काल में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि शनि यहाँ डिले नहीं कर रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा किसी काम में फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट पूरा पूरा आएगा। अब किसी को कोई धार्मिक यात्रा करनी थी या अपने कोई इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए किसी को कोई यात्रा करनी थी, कोई भी आपको ट्रैवल करना था, भले ही आप अपने जॉब या स्टडी पर्पज़ के लिए कहीं जा रहे थे, विदेश में सेटल होना था आपको, इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे वृषभ लगन वालों को। अब उन जातकों की बात कर लेते हैं जिनका कोई जॉब से रिलेटेड काम है। तो आपको देखिए प्रमोशन के अच्छे चांसेस मिलेंगे 17 जून से 4 नवंबर तक। इस दौरान जॉब में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, सडनली आपका जॉब चेंज हो जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए। नए जो फ्रेशर लोग हैं जो अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको जॉब मिलने की सर्वाधिक संभावना इस वक्री काल में बनेगी। तो आप ट्राई करते रहिए। अगर कहीं आप ट्राई कर रहे हैं, बार बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपके फेवर में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अब आपको उम्मीद करनी चाहिए कि 17 जून से 4 नवंबर तक की जो स्थितियां शनि की बन रही हैं उसमें आपके फेवर में रिजल्ट जरूर आएगा। अब यहाँ जो शनि है वो अपने क्योंकि खुद के ही घर में है तो इस वजह से वो कोई नुकसान बिल्कुल नहीं करने वाले, और वैसे भी वक्री शनि कोई नुकसान करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आपके 10th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो फिर भी इस शनि के कुछ रिजल्ट आपके लिए भयानक हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शनि का जो ये पीरियड है काफ़ी महत्वपूर्ण है और 17 जून से 4 नवंबर तक की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो प्रमोशन वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हैं
या किसी भी और प्रकार से करियर पर्पस के लिए आप किसी भी प्रकार के काम के लिए देख रहे हैं, अब तक काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था आपके काम में, आपका काम समय पे नहीं बन रहा था, बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, आपको आपके कलीग्स परेशान कर रहे थे, ये सारी स्थितियों में अब काफ़ी अच्छा रिजल्ट होने लगेगा। तो 17 जून से आपको रेडी होना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी अटके हुए कार्य हैं उन पे फोकस कीजिएगा, काफ़ी तेज़ी से बनने लगेंगे। अब शनि यहाँ से देख रहे हैं 12वें भाव को, 12वें भाव को जहाँ वो देख रहे हैं वहाँ गुरु गोचर कर रहे हैं। और शनि क्योंकि जब पहले वो कुंभ राशि में प्रवेश किए थे उस टाइम गुरु का गोचर मीन में हो रहा था, लेकिन अब गुरु का गोचर हो रहा है 12वें भाव में। तो इस वजह से आप अब विदेश में सेटलमेंट के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, सेटल होना चाहते हैं, अब आप ट्राई कर सकते हैं इस वक्री काल में। वक्री काल में रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहने वाले हैं, इस वजह से आपको पीआर वगैरह मिलने की संभावना बनेगी। साथ में अपने कोई काम के पर्पज़ के लिए या आप कोई भी प्रकार से अपने कोई भी आर्थिक लाभ के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में बसना चाहते हैं, तो ये काफ़ी फेवरेबल स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। अब शनि जब 12वें भाव को देख रहे हैं तो वो वहां से डिले वाला प्रभाव अपना हटा रहे हैं, वो उन कार्यों में देरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यात्रा करने वाले हैं या आपके जो खर्चे हो रहे हैं, बार बार आपके खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों को लेकर भी अब शनि डिले नहीं करेंगे। तो आपके खर्चे तो बढ़ेंगे क्योंकि गुरु गोचर कर रहे हैं 12वें में और गुरु धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। हालांकि भाग्य भी आपका उस तरीके से ज़्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन अब जितना हार्डवर्क आप लोग कर रहे हैं उसका जो पूरा रिजल्ट है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो शनि है वो क्योंकि अपनी वैसे तो नीच की राशि को देख रहे हैं, लेकिन गुरु का गोचर मेष राशि में हो रहा है और मेष राशि गुरु की अपनी मित्र राशि है, मंगल की राशि है। तो अब शुभ ग्रह पर इनकी दृष्टि पड़ रही है और वो भी वक्री होके, इस वजह से 12वें भाव के ज़्यादातर रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी शनि की दृष्टि आपके चार्ट में पड़ रही हैं, जिनकी हम एक एक करके बात कर रहे हैं, उन भावों से जुड़े हुए जितने भी कार्य आपके अटके हुए हैं उनके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके फेवर में ही होंगे। अब शनि जो यहाँ से अगली दृष्टि डाल रहे हैं चौथे घर पे डाल रहे हैं, चौथे घर पे डालने से आपके माताजी के साथ रिलेशंस को प्रभावित करेंगे। माताजी की सेहत को लेकर दिक्कत आ रही थी या घर का कोई काम नहीं बन रहा था, परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन चल रही थी या अपने करियर की वजह से आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपको उसकी प्लानिंग करने से अब वो आपके सारे काम बनेंगे। इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा करने वाले थे, घर में कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करने वाले थे, वो नहीं हो रहा था, ये सारे काम अब आपके बनने लगेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति को भी शनि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि चौथा घर है और अगर आपका चंद्रमा इन शनि की दृष्टि में आ जाता है, शनि के एस्पेक्ट में आ जाता है, तो और भी अच्छी बात है, जो कि आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अब यहाँ शनि देख रहे हैं सप्तम भाव को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव सप्तम भाव को देख रहे हैं और यहाँ जिन लोगों के भी अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनमें यहाँ पे तेजी आएगी। अगर आपका कोई क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऑलरेडी आपको इसके जो परिणाम है देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए जिन लोगों के डिवोर्स केस अटके हुए हैं उनके डिवोर्स केस आगे बढ़ेंगे, जिनका कोई ना कोई विवाद चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर से, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल स्थितियां हैं क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा, भले ही वो आपके फेवर में हो भले ही वो आपके फेवर में ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम अटकेगा। इसी प्रकार से अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस था, बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करा था, वो पार्टनरशिप के रिजल्ट भी अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इस समय विशेषकर वक्री काल में कोई नया काम स्टार्ट आप ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो कोई पुराना काम है जो आपका अटक गया था किसी वजह से, वो अगर आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा तो आप उसके लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी की सेहत को लेकर अगर आपको दिक्कत आ रही थी तो अब वो दिक्कत भी आपकी दूर होने वाली है। तो कुल मिलाकर शनि के कुछ इस प्रकार के परिणाम रहेंगे। ज़्यादातर केस में अब आपको अपने चार्ट में शनि की प्लेसमेंट को चेक करना पड़ेगा और इनकी प्लेसमेंट अगर अपनी खुद की ही राशि में है या फिर भी अच्छी स्थिति में है तो इस शनि के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं आप लोगों के लिए।